में जो है ना इन्वेस्टर पहले ये देखता है कि उसका ना उसमें से कितना प्रॉफिट निकलता है। इंडिया वाले ये कहते हैं कि एडवांसमेंट हम करते रहें, गवर्नमेंट लेवल पे वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि वो एडवांसमेंट की तरफ जाएं। पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का कोई हो ना कि आप लोगों को मिले, एक मोटिवेशन मिले कि मैंने जो है ना कंट्रीब्यूट करना है, ना आगे सिर्फ डिग्री पूरी करनी है, तो फिर जो है ना हम इस तरह की रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। वेल गुड है यार। इंडिया की जो इकनॉमी के लिहाज से वो जो जा रही है ना इस टाइम, वो इंडिया मेरा ख्याल है कि अब टॉप 10 में आया हुआ है। उनकी हर चीज़ बेहतरीन जा रही है, टॉप 5 में आ गया, टॉप 5 में आया हुआ है। और आप ये देखें कि इंडिया का हर बच्चा मतलब कि वो इतने से लेके इतना भी है ना, वो प्रैक्टिकली लिहाज से वो उनको कुछ बना रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रही है यार। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, उनको सारे सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दिस इज़ ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर परटोन। गाइस, एक खबर सामने आई है कि वर्ल्ड का सबसे पहला सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर इंडिया की तरफ से बना लिया गया है। वो उसमें आर्टिफिशियल एजेंसी को देखते हुए उसमें कुछ ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि आप अगर बाइक चलाते हुए आँख भी लग जाती है, वो खुद ब खुद स्टेबल रहेगा और चलता रहेगा। वो उसमें ऐसी काबिलियत रखी गई है कि वो खुद चलने में महारत रखता है। अगर आप उसमें कमांड खो देते हो, उसको आप नहीं चला पा रहे, तो खुद ब खुद चलता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी एक उनकी काविश है, उनकी एक जद्दोजहद है। तो इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, उनसे पूछते हैं, और इस वक्त हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शोज़ब। इब्तिसाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक रिपोर्ट सामने आई है इंडिया की तरफ से कि उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए उसमें ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि आप चला रहे हैं, ठीक है, बाइक, आपकी आंख लग जाती है, कोई ऐसा इशूज़ बन जाता है, तो खुद को स्टेबल रख के वो खुद ही चलती रहेगी, खुद को खुद संभाल सकती है। उसमें ऐसी काबिलियत है। तो कितना सर आते हैं आप उनकी काबिलियत को? अच्छा, बात पता क्या है कि पाकिस्तान में जो है ना रिसर्च का थोड़ा सा गैप है। हमारे जो है ना कुछ हम कन्वेंशनल रिसर्च के ऊपर ही चल रहे हैं, इस तरफ अभी आ ही नहीं पा रहे। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो है ना इन्वेस्टर पहले ये देखता है कि उसका ना उसमें से कितना प्रॉफिट निकलता है। इंडिया वाले ये कहते हैं कि एडवांसमेंट हम करते रहें, गवर्नमेंट लेवल पे वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि वो एडवांसमेंट की तरफ जाएँ। पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का कोई हो ना कि आप लोगों को मिले, एक मोटिवेशन मिले कि मैंने जो है ना कंट्रीब्यूट करना है, ना आगे सिर्फ डिग्री पूरी करनी है, तो फिर जो है ना हम इस तरह की रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। तो सर, ऐसी चीज़ें आप बताइएगा कि सिर्फ इंडिया में ही क्यों देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं नज़र आती? यार, इसमें 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि इंडिया वाले अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे, अपनी यूथ पे और अपनी अगली जनरेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी जनरेशन्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो अभी ज़िंदा है ना, इनको बचा लें तो बड़ी बात है। इंडिया वाले कहते हैं इनको तो बचा लिया हुआ हमने, अब हम अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे आपको हर एक लेवल के ऊपर नई मोटिवेशन मिलेगी। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैदान में नहीं है, वो किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें। IPL की फ्रेंचाइज़ आप देख लें कितनी बड़ी है, उनकी हॉकी की फ्रेंचाइज़, उनकी फ़ुटबॉल की फ्रेंचाइज़ भी अब ग्रो कर रही है। फिर आप उनके पब्लिशर्स की तरफ आ जाएँ, मूवीज़ की तरफ आ जाएँ। वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ ना कुछ बना के जा रहे हैं और अपना फोकस सेट कर लिया हुआ है कि हमने अब सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। हमारा भी ऐसा सिस्टम नहीं है। हम ये कहते हैं कि 2 वक्त की रूटीन को दे दो, साथ साथ 5-5 जूते मारो, बस ये खुश। सर जी, उनकी इस थिंकिंग का मेजर फैक्ट क्या देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सोची जा रही? बेसिकली ना भाई ने भी वही बात किया है, यहाँ पे ना इनिशिएटिव जो बंदा लेता है ना, तो उसको पता नहीं समझता कि यार इसने ऐसी बात कर दी जो पता नहीं हमारे लिए ख़तरनाक ना साबित हो जाए, ठीक है। देखें, जैसे इंडिया में उन्होंने IPL का सोचा, अब हमने उसके कितने सालों बाद जाके PSL का सोचा। वो कबड्डी लीग्स कराने पे चले गए, ठीक है, वो अब हॉकी लीग्स का सोच रहे हैं। हम जो है बहुत देर बाद सोचें। यहाँ पे ना बचपन से ही स्टूडेंट जो ज़्यादा सोचने वाला हो ना, वो कहते हैं इसको बिठा दो। वो कहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बस वही पढ़ते रहो। तो यहाँ पे ना इनिशिएटिव जो लेना चाह रहे हैं, उसको ना मोटिवेट करने का, उसको जो है ना आगे लेके आने का, इनकरेज करने का, ये कल्चर कम है। जब ये आ जाएगा ना, पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है ना इंशाल्लाह बल्कि इससे भी अच्छे वो आना शुरू हो जाए। वेल गुड है यार। इंडिया की जो इकनॉमी के लिहाज से वो जो जा रही है ना इस टाइम, वो इंडिया मेरा ख्याल है कि अब टॉप 10 में आया हुआ है। उनकी हर चीज़ बेहतरीन जा रही है, टॉप 5 में आ गया, टॉप 5 में आया हुआ है। और आप ये देखें कि इंडिया का हर बच्चा मतलब कि वो इतने से लेके इतना भी है ना, वो प्रैक्टिकली लिहाज से वो उनको कुछ बना रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रही है यार। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, उनको सारे सपोर्ट कर रहे हैं। और यही चीज़ देखी जाए अब पाकिस्तान में। अब इधर ये देखें, एक बाइक बनी हुई है ना, इनकी कंपनी बाइक बना रही है, उनका मटेरियल हल्का लगाया होता है, उनका वो जो सिस्टम होता है ना अंदर का, वो सारा मतलब कि तकरीबन 4 महीने चलती है वो बाइक, उसके बाद वो कबाड़ हो जाती है। उसके बाद उसके नट बोल्ट ढीले और उसमें से खटखट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो जैसे कोई बूढ़ी कोई गाड़ी होती है, कोई चलती बैलगाड़ी, वैसे चलना शुरू हो जाती है। उसके 100 काम निकल आते हैं। और पाकिस्तान जो है ना खुद
तरक्की नहीं कर रहा। और उल्टा ये है कि इधर के लोग जो है ना एक दूसरे को चकमा देने में, चोरी चकारी में ऐसे लगे हुए हैं। उनकी तरक्की में मेजर फैक्ट क्या देख रहे हैं, वो किस तरह से इतना आगे चीज़ें बनाते जा रहे हैं? उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है। आप देखें मोदी देखे 10 साल हो गए हैं कि उसकी गवर्नमेंट आई हुई है, मोदी है उधर। इधर ये देखे तो 10 दिन और है, 10 दिन और है। भाई एक पहले गवर्नमेंट पूरी पक्की तो हो जाए ना, अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो रही पाकिस्तान की गवर्नमेंट। इन्होंने क्या करना है? इनके लोग देख लें, हर बंदा आता जाता है, अपने पैसे आते हैं उनके पास, चार वो खा पी के उड़ जाता है, उसके पास दिखते ही नहीं है यार। अब ये इलेक्शन होने हैं, सब ने सामने बराह रास्त पे आ जाना, ठीक है हम आते हैं, ये आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना। यार गरीब मर रहा है, वोट कौन दे रहा है? गरीब दे रहा है। भाई उसका वोट है, उसका हक है पहले। अब वोट लेके चले जाते हैं आप, पीछे जाके आप गप्पे मारते हैं, हर चीज़ करता। हमें क्या पता यार, अब कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता इनका हुक्मरानों का। तो सर हमारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर कैसे सकती है, कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ लाए तो वो बेहतर हो सकती हैं? सर पहले तो सबसे पहले ये है कि हमें ही खुद हुक्मरान ऐसा चुनना होगा जो हमें सपोर्ट करे, ठीक है। और उसके अलावा फिर वो हमें चलाए, ठीक है, वो हमें चलाएगा, हम उसे चलाएंगे। इसी तरह से चैन चलेगी, ना कि हम कोई बंदा ऊपर ले आए जो हमारे सर के ऊपर चढ़ के नाचे। फिर पता है कि कौमों पे जवाल ही आता है, फिर तरक्की नहीं आती, फिर कौम जलील ही होती है। फिर जहाँ भी देखा अगर आपने इस तरह के हालात रहती हैं तो आने वाले फ्यूचर में क्या देखते हैं पाकिस्तान? यार, आने वाले हालात में तो फिर पाकिस्तान बिका खड़ा है ना। कोई इसका सिचुएशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल इशू सारे इनके ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। हर बंदा दबा जा रहा है। ये आटे का बुहरान आया हुआ था, इतना महंगा हो गया था आटा, लोग आटों के नीचे आ मरे हैं इतने। बेहतरी के लिए कोई इकदाम? बेहतरी के लिए यार इनको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो उसने पीछे बात की है कि यार हफ्ता इतवार छुट्टी करते हैं, उनमें भी मतलब 7 के 7 दिन हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार फिर बैठना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा यार, हर तरीके से लेना पड़ेगा। लोग ये समझते नहीं है यार। ये पाकिस्तान की अवाम है ना, ये जुगाड़ के सिस्टम में है। जुगाड़ लग जाए, हमारा सिस्टम सीधा हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बैठे हैं, लाइट आए जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। एक चीज़ देखी जाती है आम के वहाँ पर आजकल ना इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना इंडिया में। ऊपर एक शो भी है, मुझे सॉरी शो का नाम याद नहीं है। उसमें अगर कोई भी एक चीज़ ईजाद होती है ना, वहाँ आके हाँ वो शो करवाते हैं और वो लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनी दूर की बात है, पाकिस्तानी लोग ही नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे। क्या वजह देख रहे हैं हम? यार इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह हमारी ये है कि यहाँ हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है किस गवर्नमेंट कोई अगला पार्टी होगी तो उसके साथ मुआहदा करेंगे ना। अगली पार्टी सुबह को कोई और होती है, शाम को कोई और होती है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है हमारे ऊपर जो लोन्स हैं वो हमारे इकोनॉमी को स्टेबल नहीं होने देते। जब वो स्टेबल नहीं होने देते तो फिर कोई बंदा क्यों, अब दुनिया में आप हो या मैं हूँ, हम किसी ऐसे कारोबार में पैसा नहीं लगाएंगे जहाँ पे रिस्क है। बड़ी कंपनीज भी यही सोचती हैं। मेन बेसिक फैक्टर है, जहाँ से प्रॉफिट नहीं आएगा मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। पाकिस्तान में ये वाला इशू है। हाँ, यहाँ पे नो डाउट लेबर सस्ती है, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, लेकिन ये एक फैक्टर जो है ना बाकी फैक्टर्स के ऊपर हावी नहीं हो सकता। बाकी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, उसके बाद यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। एज अ पाकिस्तानी आप ऐसी क्या चीज़ देख रही हैं कि हमें उस लेवल तक जाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलना होगा कि हम भी उस फैक्ट पर पहुंच सक जाएंगे? अच्छा देखिए, आपका ना सवाल ही मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि ना हम दोनों बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हैं और हम जो है ना लाइफ में यही चीज़ें देखते हैं कि यार ऐसा क्या हो जाए कि हमें जो है ना चीज़ें हम खुद आगे बढ़ें। देखें, ये जो है ना सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी आपका पॉलिटिशियन है ना आपके स्टेट लेवल पे, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार हमने फंडिंग देनी है और इन लोगों पे इन्वेस्ट करना है। देखिए 1950s और 60s में इंडिया में उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया टेक्नोलॉजी का, और हम लोग क्या थे, हम लोग कहते कि यार हम सीटों का जो है हिस्सा बने, सेंटों का बने, हम देख रहे थे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का हिस्सा बन जाए। जब आप लोग आज ये सोच लेके आएंगे ना कि अब हमने लोगों में इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर के लिए लोगों को जो है ना तैयार करें, और जो कोई बंदा अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आता है ना उसको इंकरेज किया जाए। जैसे आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में एक दफ़ा आया था कि कूड़े के ज़रिए बिजली बनानी है, तो पाकिस्तानियों की सोच यानी कि इतनी अजीबो-गरीबो कहते हैं यार अच्छे कूड़े का काम करेगा ये वो लोग ये नहीं देखते कि यार इसमें नई टेक्नोलॉजी क्या बनेगा। इस तरह की चीज़ों को इनकरेज किया जाए छोटे लेवल से, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन लेवल तक, और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे स्टेट लेवल पे। गवर्नमेंट चाहे चेंज होती जाए, आपने भी ये सुना होगा, देखा होगा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम गवर्नमेंट चेंज होती रही लेकिन वो चलता रहा। एजुकेशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भी यही सोच चाहिए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए चाहे, लेकिन वो जो पॉलिसीज़ हैं कंटिन्यू। जैसे भाई ने कहा स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल, बाहर से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उनको पता है गवर्नमेंट जाती जाए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ ऐसे रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएं कि पॉलिसियाँ चेंज ना हो, गवर्नमेंट जाती है जाए। बिल्कुल। तो सर आप एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान के लिए कोई प्यारा सा पैगाम दे दें। पाकिस्तानियों के लिए पैगाम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं यूथ स्पेशली, कोई छुट्टी ना करें, हफ्ते के 7 दिन काम करें, तो इंशाल्लाह हम इंडिया को पीछे छोड़ जाएंगे। आपके एक पैगाम दें। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी जो है ना, अगर ख़ुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नो डाउट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर जो है ना भी बिलीव इतना नहीं है, वो नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ख़ुद पे बिलीव करें। और हम ये कहें कि हम ऐसे हुक्मरान लेके आएँ जो आपका जो है ना फ्यूचर के, आपको बताएं कि हम आपके लिए फ्यूचर में क्या करेंगे। ये नहीं कि अभी रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचें। फ्यूचर दिखाएं तो फिर आपके जो बच्चे हैं ना, जैसे पिछले दिनों 7 लाख पाकिस्तानी हमने सुना था, 65,000 बच्चा, हाँ। बाहर चले गए, ठीक है, तो फिर ये लोग बाहर नहीं जाएंगे बल्कि बाहर से लोग आएंगे। अपने ऊपर यकीन करें और ऐसे हुक्मरान लेके आएं जो कि आपके मुस्तकबिल को संवारें, ना कि सिर्फ आपके हाल की ज़रूरियात पूरी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ओके सर। जी, तो नाज़रीन अस्सलाम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया, उन्होंने चीज़ें बताई कि किस तरह से अगर वो दिन ब दिन कोई ना कोई नई चीज़ें बना रहे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई रिपोर्ट सामने आ रही है, कभी बाइक बना रहे हैं, कभी गाड़ी बना रहे हैं, कभी कोई चीज़ ईजाद कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। अगर कोई वो चीज़ बनाते हैं, वो एक ऐसा शो रखा जाता है, उसमें वो प्रेजेंट करते हैं अपने उन चीज़ों को, अपने आविष्कारों को, तो लोग और एंड गवर्नमेंट आल्सो इन्वेस्ट ऑन देम। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसी चीज़ें नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा नहीं देखा जा रहा। तो इन चीज़ों को हमें बेहतर करना होगा। किस तरह से बेहतर करना होगा, लोगों ने बताया, अपने रिव्यूज़ दिए। उम्मीद करता हूँ लोगों को रिव्यूज़ पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। और आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।